डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए ग्रामर में एक आता है लेसन जेंडर, ठीक है, वो आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग, ठीक है। तो जेंडर का हिंदी में डेफिनेशन परिभाषा होता है संज्ञा शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष या स्त्री जाति का हो, जेंडर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि हमको संज्ञा से अगर हमको पता चलता है या वो स्त्री है या वो पुरुष है तो वो जेंडर कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इसका परिभाषा हम देते हैं द फॉर्म्स ऑफ नाउन विच टेल्स अस द जेंडर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। द फॉर्म्स मतलब होता है प्रकारें, ऑफ मतलब होता है का, नॉन मतलब होता है संज्ञा, विच मतलब होता है जिसे, टेल्स मतलब होता है पुकारा जाना या जाना, अस मतलब होता है सभी, द जेंडर ऑफ ए पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, और मतलब होता है या, और थिंग्स मतलब है वस्तु। तो इसका परिभाषा होता है इंग्लिश में द फॉर्म्स ऑफ नॉन यानी संज्ञा के प्रकार, विच टेल्स अस द जेंडर जिसे हम जेंडर कहते हैं, वो व्यक्ति भी हो सकते हैं या वस्तु भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो जेंडर जो होते हैं, जेंडर ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब होता है सजीव, ठीक है, सजीव वस्तु यानी जो सजीव होते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स या वो निर्जीव होते हैं, आर डिवाइडेड बांटे गए हैं इनटू 4 डिफरेंट क्लासेज यानी 4 विभिन्न प्रकार में, अकॉर्डिंग टू दीज सेक्स मतलब उनका जो सेक्स है उस पे आधार पर जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो 4 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला होता है, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन MASCULINE मैस्कुलिन जेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर FEMININE जेंडर, इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, ठीक है, COMMON कॉमन GENDER कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग, ठीक है। उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। लिंग मतलब तो आप जानते ही है। उसके बाद आता है न्यूटर जेंडर NEUTERGENDER न्यूटर जेंडर का हिंदी होता है नपुंसक लिंग, ठीक है। तो ये जो जेंडर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम सबका एक एक करके जानेंगे। तो इसका जो पहला है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो इसका हिंदी में इसका परिभाषा होता है जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, ठीक है। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, या कठोर का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल मतलब मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो मेल को डिनोट्स करते हैं, बताते हैं, पुरुष को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, ठीक है, बॉय ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैन ये भी मैस्कुलिन जेंडर है, लॉयन ये भी मैस्कुलिन जेंडर है, डॉग ETC। तो ये सब हुआ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं अच्छा से इस पेज को, फिर दूसरे पेज जो इसका है वो बताएंगे, ठीक है। फिर से बता देते हैं ये जो जेंडर, ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर का एक लेसन है जेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो जेंडर का परिभाषा होता है संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है, जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन होता है द फॉर्म्स ऑफ नॉन विच टेल्स अस द जेंडर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, ठीक है। मतलब जेंडर वह है जिससे हमें पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। ये जो जेंडर होते हैं ये 4 प्रकारों में बांटे गए हैं, ठीक है। All living things and non-living things are divided into 4 different classes according to the sex मतलब सेक्स के आधार पर
4 भागों में जितने भी लिविंग थिंग्स है यानी सजीव है या नॉन लिविंग थिंग्स से निर्जीव है उसको बांटा गया है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को उभयलिंग बोलते हैं और न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का परिभाषा होता है हिंदी में, जिस जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, यानी मैस्कुलिन जेंडर क्या करते हैं, मेल को डिनोट्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, मैन, लॉयन, डॉग etc, ठीक है। अब इसका जो अगला जो दूसरा फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। फेमिनिन जेंडर, जिस नॉन से स्त्री जाति का बोध होता है वे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। मतलब फेमिनिन जेंडर में वही आएंगे जिससे पता चलता है कि वो स्त्री है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। फेमिनिन जेंडर फीमेल को डिनोट्स करता है, यानी स्त्री को बताता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल चलते हैं, गर्ल्स मतलब लड़कियां, ठीक है, या लड़की एक गर्ल भी बोल सकते हैं। ओमेन औरत, लॉयनेस यानी कि स्त्री शेर, बीच कुत्ती, सी वह, उसके बाद वाइफ, हैन etc। तो ये सब जो है ये सब है फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अगला चलते हैं इसका कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है, और लिंग का मतलब होता है लिंग। तो ऐसे नॉन जो पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग में आते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चाइल्ड मतलब बच्चा। तो अब हम बच्चा बोलते हैं तो बच्चा से क्या होता है कि बच्चा से हमें पता नहीं चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये दोनों के लिए बोध हो रहा है। उसी प्रकार से स्टूडेंट जो हम बोलते हैं तो इसे हमें दोनों का बोध होता है, हमें पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट में स्त्री के बारे में हम लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि लड़का के बारे में बोल रहे हैं। टीचर में भी क्या होते हैं, दोनों होते हैं, स्त्री टीचर भी होते हैं और जेंट्स टीचर भी होते हैं। तो टीचर जो हुए वो हुए कॉमन जेंडर। बेबी बच्चा, अब बच्चा जो हम बोलते हैं तो बच्चा कॉमन जेंडर भी होता है, बच्चा कॉमन जेंडर होता है क्योंकि बच्चा में लड़का भी आ सकता है लड़की भी आ सकती है। उसी प्रकार से पेशेंट यानी रोगी, अब जो रोगी होते हैं वो पुरुष भी होते हैं स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो पेशेंट जो है वो है कॉमन जेंडर। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, अब इसमें माता भी हो सकते हैं पेरेंट्स में और पिता भी हो सकते हैं। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, अब इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, इसलिए इसका यूज हो रहा है इन्फेंट। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ, अब जो अनाथ होते हैं वो लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकते हैं। तो ये जो जितने का भी नाम हम बताए हैं ये सभी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं इसका, अगला होते हैं इसका चौथा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग, जो नॉन निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं और जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है और न स्त्री जाति का, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। मतलब ऐसा ये नॉन होंगे जो न स्त्री जाति का पता चलता है उससे और न पुरुष जाति का पता चलता है, तो वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नॉन इज नीदर ए मेल नॉर ए फीमेल। मतलब न्यूट्रल जेंडर वो हैं जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोले बुक, तो बुक से हमें पता ही नहीं चलता है कि बुक स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। उसी प्रकार से टेबल बोलते हैं तो टेबल से भी हमें पता नहीं चलता है कि टेबल पुरुष जाति है या टेबल स्त्री जाति है। चेयर बोलते हैं
तो चेयर से भी पता नहीं चलता है चेयर पुरुष हैं या चेयर स्त्री है। उसी प्रकार से स्कूल बोलते हैं तो स्कूल से भी पता नहीं चलता है। ट्री यानी पेड़, अब पेड़ से भी पता नहीं चलता है कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। तो ये सब जो है ये सब न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो जेंडर, जेंडर में फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, फेमिनिन जेंडर मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। जिस नॉन से स्त्री जाति का बोध होते हैं वे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन होता है इंग्लिश में, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, यानी फेमिनिन जेंडर से फीमेल का बोध होता है यानी स्त्री का बोध होता है। जैसे कि गर्ल्स, वोमेन, लॉयनेस, बीच, सी, वाइफ, हैंड, etc, ये सब हुआ फेमिनिन जेंडर। उसके बाद आते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर में क्या होते हैं? दोनों का बोध होता है। ऐसे नॉन जो पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग आते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि चाइल्ड, बच्चा, स्टूडेंट, टीचर, बेबी, पेशेंट, पेरेंट्स, इन्फेंट, ऑर्फेन। तो ये सब जो हुए ये सब हो गए कॉमन जेंडर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर के बोलते हैं नपुंसकलिंग। तो जो नॉन से निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिससे न पुरुष का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है, न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन होते हैं न्यूट्रल जेंडर का, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट सी गिवन नॉन इज नीदर नॉर ए फीमेल नॉर ए फीमेल। एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, स्कूल, ट्री, etc। तो ये सब जो है ये सब न्यूट्रल जेंडर है। तो आप हमारे चैनल को इसी तरीका से ग्रामर की जानकारी यानी इंग्लिश की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल में इसी प्रकार से प्रत्येक दिन है ना इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, ऑल विषय का हम इसी प्रकार से लाते रहते हैं, जिससे आप देख के अपना जो नॉलेज है उसमें आप इजाफा कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।